अब हम बात करते हैं एसयूवी सेगमेंट की। और मैं बता दूं कि इस एसयूवी का इंतजार बहुत समय से था। फाइनली ये भारतीय बाजार में लॉन्च हो गई है। मैं बात कर रही हूँ लैंड रोवर की ऑल न्यू डिफेंडर। जी हाँ, ये गाड़ी शुरुआती कीमत इसकी 73.98 लाख रुपीस रखी गई है। ये दो ऑप्शंस में अवेलेबल है, 3 डोर एंड 5 डोर। अगर हम बात करें इसके प्लेटफॉर्म की, तो मैं बता दूं कि ये नया प्लेटफॉर्म D7X पर बनी है। तो चलते चलते हैं, देखते हैं इस गाड़ी में क्या खास है और कैसी है इसकी लुक्स, परफॉर्मेंस और फीचर्स। 70 सालों से भी ज़्यादा समय से दुनिया भर में ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस के लिए जानी मानी लैंड रोवर के नए एडिशन डिफेंडर को आखिरकार भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है। वेल, इसकी लुक्स की बात करें तो दिखने में ये एसयूवी बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर और बोल्ड दिखाई देती है। लुक्स की अगर हम बात करें तो फ्रंट में हम देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्क्वायर शेप हेडलैम्प यूनिट मिलता है, जिसके अंदर मैट्रिक्स के एलईडी हेडलैम्प और राउंड शेप डीआरएल दिए गए हैं। साथ ही सेंटर में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको डिफेंडर की बैजिंग दी गई है, जो इसके स्पोर्टी कैरेक्टर को और भी बढ़ाती है। उसके ठीक नीचे यहाँ पर लैंड रोवर की भी बैजिंग दी गई है। नीचे की ओर अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर लोअर बम्पर की ओर आपको सिल्वर कलर की ट्रीटमेंट मिलती है, जिसके ऊपर यहाँ पर फ्रंट कैमरा एंड नीचे की ओर कुछ पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, जो ऑफ रोडिंग के दौरान बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। इसके साइज़ की बात करें तो ये गाड़ी करीब 5 मीटर लंबी, 2 मीटर ऊंची और इसका व्हील बेस 3022 mm का दिया गया है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसके मिरर्स पर ब्लैक कलर की ट्रीटमेंट दी गई है, जिसके नीचे कैमरा दिया गया है। और ये क्या काम करता है ये मैं आपको गाड़ी के अंदर बैठने के बाद ज़रूर बताऊंगा। व्हील्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिसे आप 20 इंच तक भी बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस गाड़ी में ऐसे कई सारे फीचर्स मिलते हैं जिसे आप अपनी पसंद से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वहीं अगर बैक प्रोफाइल की बात की जाए तो पीछे से भी ये एसयूवी बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी दिखाई देती है। जैसे कि मैंने बताया, इस एसयूवी को ऑफ रोडिंग के लिए खास कर बनाया गया है। इसके एक्स्ट्रा व्हील को यहाँ पर माउंट किया गया है, जो इसके स्पोर्टी कैरेक्टर को और भी बढ़ाता है। वहीं अगर टेल लैंप्स की बात करें तो यहाँ पर आपको स्क्वायर शेप में एलईडी टेल लैंप्स मिलते हैं, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। वहीं अगर लोअर बम्पर की बात करें तो यहाँ पर भी सिल्वर कलर की ट्रीटमेंट दी गई है, जिसमें कुछ पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। सो ओवरऑल इसके एक्सटीरियर लुक की बात करें तो इस एसयूवी को बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश, मस्कुलर और बोल्ड बनाया गया है। ये तो हुई इसकी आउटलुक की बात। चलिए अब जाकर देखते हैं अंदर और जानते हैं इंटीरियर वाइज और फीचर्स में हमें अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है। वेल, इसकी इंटीरियर की बात करें तो मैं एक चीज़ की तारीफ ज़रूर करना चाहूँगा। इस गाड़ी को बतौर स्पोर्ट्स एसयूवी ऑफ रोडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है और उसी कैरेक्टर को इसके इंटीरियर में भी इस्तेमाल किया गया है। वेल, डैशबोर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, जिसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको कुछ सॉफ्ट टच मटेरियल्स देखने को मिलते हैं। इसकी खास बात यह है कि जब हम इस गाड़ी को लेकर ऑफ रोड के लिए जाएंगे, इसका एज अ ऑफ रोड एसयूवी इस्तेमाल करेंगे, उस वक्त यहाँ पर हम इसे पकड़कर ग्रिप हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए ये डिज़ाइन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पर डिफेंडर की बैजिंग दी गई है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 12 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो विजिबिलिटी के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मैंने बाहर बताया था, यहाँ पर कुछ कैमराज दिए गए हैं, जिसका असल इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको इस एसयूवी का 360 डिग्री व्यू मिलता है। सो वाई ऑफ रोडिंग ड्राइव आप 360 एंगल से देख सकते हैं कि आपके आसपास की जगह कैसी है। तो ये एक बड़ा यूनिक फीचर आपको यहाँ पर मिलता है। साथ ही इस गाड़ी की डायमेंशन हो, हर वो जानकारी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाती है। इस ऑप्शन से हम यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी की लेंथ, साइज और बाकी चीज़ें कैसी है। ये सारी जानकारियाँ खासकर ऑफ रोडिंग के दौरान बहुत ज़्यादा काम आती है। इसके गियर नॉब को यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है, जो दिखने में काफ़ी स्मॉल है। उसके ठीक बगल में यहाँ हमें कुछ ऑफ रोडिंग ऑपरेटिंग बटन्स मिलते हैं, जिसे हम यहाँ पर बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एसी टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए राउंड शेप में बटन्स दिए गए हैं। उसके ठीक नीचे यहाँ पर हमें मिलता है यूएसबी पोर्ट, एक 12 वॉट चार्जिंग पॉइंट और एक सी टाइप यूएसबी पोर्ट, जो बहुत ही खास बात है। अक्सर हमें फ़िलहाल की गाड़ियों में ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, बट इस गाड़ी में हमें सी टाइप पोर्ट भी दिया गया है, जो वाकई में काफ़ी खास बात है।
उसके ठीक नीचे यहाँ पर भी कुछ ज़रूरी सामान रखने के लिए हमें जगह मिलती है। यहाँ पर 2 बॉटल होल्डर्स हमें दिए गए हैं, साथ ही उसके ठीक पीछे यहाँ पर हमें मिलता है ग्लोइंग बॉक्स। तो सामान रखने के लिहाज से यहाँ पर आपको काफ़ी जगह मिलती है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो हमें यहाँ पर राउंड शेप लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जिसमें कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम बटन्स दिए गए हैं जिसे आप बड़ी आसानी से यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं डोर्स के ऊपर कुछ नज़र डालें तो यहाँ पर आपको मिलते हैं मेमोरी फंक्शन बटन, और इस एसयूवी में आपको मेरिडियन के साउंड सिस्टम भी मिलते हैं। ऊपर की ओर हमें दिया गया है पैनोरामिक सनरूफ, जिसे हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल सीटिंग पोजीशन के हिसाब से ये एसयूवी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। ऑफ रोडिंग के वक्त भी किसी भी तरह से आपको ये एसयूवी सीटिंग पोजीशन में निराश नहीं करेगी। चलिए अब पीछे बैठकर देखते और जानते हैं स्पेस के लिहाज से हमें पीछे कितनी जगह मिलती है। वहीं बैक सीट्स की बात की जाए तो यहाँ पर जगह की कोई भी कमी नहीं है। 3 लोग पीछे आसानी से बैठ सकते हैं। इसके फ्रंट एंड बैक सीट में आपको वेंटिलेटेड एंड हीटेड सीट का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पर अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 2 एसी वेंट्स। नीचे की ओर हमें चार्जिंग के लिए कुछ यूएसबी पोर्ट मिलते हैं। वहीं टेम्परेचर सेट करने के लिए यहाँ पर भी कुछ बटन दिए गए हैं। तो ओवरऑल स्पेस फीचर वाइज इस गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो यूथ के हिसाब से बहुत काम आते हैं। वहीं इस गाड़ी के इंजन एंड पावर की बात करें तो इस गाड़ी में आपको मिलता है 2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। ये इंजन 300 bhp की पावर और 400 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है, और इस इंजन को कंपनी ने 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ लेस किया है। सो पावर के मामले में ये एसयूवी किसी भी लिहाज से कम नहीं है। अब आखिरी सवाल जो है इसकी कीमत, तो प्राइस वाइज इस गाड़ी की शुरुआती एक शोरूम कीमत 73.98 लाख रुपीज़ रखी गई है।